Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th. In that today we learn about how can we measure the angles. So this is the protractor. ओके डियर स्टूडेंट, इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसमें दोनों साइड 0 से लेकर 180 तक का मेजरमेंट दिया है। यहाँ 0 है तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है। अगर 0 आता है तो 0, 10, 20, 30, 40 अप टू दी 180। एंड अगर इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे भी 0 है। ओके तो ये 0, 10, 20, 30, 40 अप टू दी 180। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सी से, क्योंकि ये इजी है तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ये एंगल कितने मेज़र का है, अगर इसका एंगल का मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, एंगल जहाँ पे भी बनती है ओके विद द हेल्प ऑफ 2 लाइन सेगमेंट, तो ये हमारा जो पार्ट है नीचे का पोर्शन एंड ये मिड पोर्शन है। ओके तो एक लाइन सेगमेंट पे ये इसका बेस आना कंपलसरी है। दूसरा, जहाँ पे एंगल 2 बन रहे हैं उसका जो वर्टेक्स है वहाँ पे ये पोर्शन आना कंपलसरी है। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल हम इसको मेज़र कर रहे हैं तो इसका बेस ये है तो वहाँ पे ये आना कंपलसरी है, एंड इसका जो वर्टेक्स ये पोर्शन है वहाँ पे ये पोर्शन आना ज़रूरी है। तो हम इस तरह से मेज़र करेंगे। ये पूरा एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से मुझे दिख रहा है एग्जैक्टली ये जो लाइन सेगमेंट है उस पर मैं ये रख रहा हूँ एंड इसका वर्टेक्स पे ये रख रहा हूँ, इतना चीज़ कर रहा हूँ। तो जो दूसरी लाइन आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। ये कौन सा एंगल है, 90, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है। सेकंड थिंग्स अगेन, यहाँ पे इसका बेस है, वहाँ पे हम ये बेस रहेंगे और दोनों का जो ये वर्टेक्स है कॉमन पॉइंट दोनों लाइन सेगमेंट का ये यहाँ पे ये पोर्शन आना चाहिए। तो ये दूसरी लाइन जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे हम देखेंगे, मैंने ये रखा। ओके इसका जो बेस लाइन है एंगल की वहाँ पे ये बेस, दोनों के कॉमन वर्टेक्स पे ये। ओके तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक लाइन ये है तो 0 कहाँ पे है, हमें ये 0 कंसीडर करना है, ये 0 नहीं, वरना आंसर गलत आएगा। ये 0 क्यों, क्योंकि उसकी एक लाइन सेगमेंट हमने इस पे रखी है, तो ये जो साइड ये राइट साइड में, तो ये राइट साइड का 0, एंड दूसरी जो लाइन जा रही है वो कहाँ पे जा रही है, किस पे आ रही है, यहाँ 0 लिया तो इस तरह से कंसीडर करना है 120 पे, दैट मीन्स ये एंगल है 120 डिग्री का। ये थर्ड वन। ओके कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ रूल फॉलो करना है। इसकी एक लाइन तो हमने यहाँ ली, दूसरा जो दोनों का वर्टेक्स है उस पर हम ये पोर्शन लेंगे। ओके तो हमें ये एंगल मिल रहा है, या दैट मीन्स यहाँ 0 है तो ये आएगा 40, तो ये है 40 डिग्री का। ये करते हैं अगेन, यहाँ पे मैं ये पोर्शन रखूँगा। डियर स्टूडेंट, आप इस पे भी ले सकते हो। ओके दोनों में से कोई भी आप लाइन सेगमेंट पे ये लेके कर सकते हो, इस साइड से भी कर सकते हो। ओके चलो ये इसको मेज़र करते हैं। ओके दूसरी लाइन हमें यहाँ पे मिल रही है, ये कौन सा है, यहाँ 0 है तो ये 60 डिग्री का। ये मेज़र करते हैं, कहाँ रहा है 90, तो ये एंगल 90 डिग्री का। ये मेज़र करते हैं उसी तरह, दोनों का वर्टेक्स ये है तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट, और कोई भी एक लाइन पे इसका बेस ले लेते हैं। यहाँ पे ले रही है 0 तो यहाँ पे अराउंड आ रहा है 130 डिग्री, तो ये एंगल हमारा हो रहा है 130 डिग्री का। ओके इस तरह से हम ये फाइंड करेंगे, बहुत ही ईजी है। यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस फॉर दैट। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 98।
Which angle has the larger measure? First estimate and then measure. Dear students, here we have to given the two angles, that is A and B. First one you have to just estimate for that which one is larger, and then after you have to measure that. Okay, so by observation we can say that angle B is larger than A. Why? Because you can see that the portion of angle. Okay, and when you measure by the actual way, so you can see that angle A is a 40 degree and angle B is 65 degree. Sixth one, from these two angles which has a larger measure, estimate and then confirm by measuring them as it is same. So dear student, here you can also see that first and second angle. Okay, in that second one is larger than first one. First one that is 40 degree and second one is 55 degree. Seventh, filling the blanks with acute, obtuse, right or straight angle. In that first one, an angle whose measure is less than that of right angle is, that is acute angle. Okay, angle whose measure is greater than of right angle, that is obtuse angle. An angle whose measure is the sum of the measure of two right angle is straight angle. Okay, सप्लीमेंट्री एंगल भी हम लिख सकते हैं, बट हियर वी हैव टू say that we have to choose from the acute, obtuse, right and straight angle. So here I also write the supplementary angle, but you have to write straight angle. D, when the sum of the measure of two angle is that of a right angle, then each one of them is acute angle. Now question number 8, find the measure of the angle shown in the figure. First estimate with your eyes and then find the actual measure with protractor. Okay, here same as it is, we have to find the angle of the given measurement. So dear students, it may be minor difference, it may be occur when you measure the angles. Okay, here I write the angles according to my measurement, but it may be very small things. Then next one, 9th, find the angles measured between the hands of the clock in each figure. First one, that is a 9 o'clock, 9 a.m. So here the angle made, that is right angle. Why? Because you can see that at the time of 9 o'clock, okay, here the shape is like the L. Okay, so that is right angle. Second one, 1 p.m. So that is, you can see that angle is smaller than right angle, so that is acute angle. And third one, that is time is 6 o'clock, so that is straight angle. Okay, now page number 99, question number 10, investigate. In the given figure, the angle measure 30 degree. Look at the same figure through a magnifying glass. Does the angle become larger? Does the size of the angle change? Okay, so the answer, that is no. Okay, it is same. When we see these 30 degree angle from the magnifying glass, so at that time the angle is same. Question number 11, measure and classify each angle. Okay, here you have to measure all the angle, like angle AOB, AOC, BOC, etc. And then you have to here write the measure of angle and then type of angle. Okay, for example, first one, that is 40 degree, so that is called acute angle. Second one is 125, that is called obtuse angle. As the same way you have to do here also. It may be some degree, it may be vary when you measure the angle. Okay, then next thing, 5.6, perpendicular line. When two lines intersect and angles between them is a right angle, then the lines is said to be perpendicular. Okay, डियर स्टूडेंट्स, जब हम फॉर एग्जांपल क्रॉस की साइन बनाते हैं, ओके, प्लस के साइन की, तो उस टाइम पे ओके जो हम दो लाइन करते हैं, तो दो लाइन कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है, ओके, बीच में, लेकिन वो एक लाइन है दूसरे पे स्ट्रेट होगी, तो उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर.
If a line AB is perpendicular to CD, we write AB perpendicular CD. इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे. अगर एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है तो उसको हम ये फॉर्म में डिनोट करेंगे. Here we have to also given the figure of that just by the below. Here we have to given two line segment AB and NL. L. In that you can see that, okay, here we can say that NM is the perpendicular on line segment AB. okay, AB पे NM है वो perpendicular हम बोल पाएंगे. okay, and वहाँ पे always right angle बनेगा. okay, now at the bottom of the page we say MN is the perpendicular bisector of AB. okay, यहाँ पे perpendicular भी है and bisector of AB. bisector भी है. bisector that means उसके दो इक्वल पार्ट करता है. बाय दैट मीन्स टू एंड सेक्टर दैट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. यू विल लर्न टू कंस्ट्रक्ट इट लेटर. ओके, नाउ एक्सरसाइज 5.5. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन? फर्स्ट वन, एक्सरसाइज 5.5. द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ टॉप टेबल टॉप. ओके, टेबल टॉप है उसका ऊपर का पार्ट है वो एडजेसेंट होंगे. एजिस परपेंडिकुलर होगी वहाँ पे सेप. यस, तो वहाँ पे परपेंडिकुलर होगी. द लाइन्स ऑफ रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक का जो लाइन्स है वो परपेंडिकुलर होगी नहीं, बिकॉज वो दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे से. ओके, सो परपेंडिकुलर नहीं होंगे. सी, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल. लेटर एल पे परपेंडिकुलर होगा. यस, क्योंकि जो ऊपर का पार्ट है वो एग्जैक्टली नीचे आ रहा है एंड वहाँ पर राइट एंगल बन रहा है. ओके, तो वो परपेंडिकुलर होगा. देन लेटर वी में परपेंडिकुलर नहीं बनेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई. ओके, पी क्यू है वो लाइन सेगमेंट एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है. लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए. ओके, पी क्यू एंड एक्स वाई वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ए पे. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई? okay, so dear students, here I draw the first one xy line segment, then my PQ is perpendicular on xy and the intersect point is indicated by A. So we have to find out the angle PAY. okay, obviously angle PAY क्या होगा? perpendicular है तो right angle, and right angle होता है 90 डिग्री का. then third one, there are two set square in your box. what are the measures of the angles that are formed at their corners? do they have any angles measure that is common? okay, dear students, सेट स्क्वायर की बात है. सेट स्क्वायर जियोमेट्री बॉक्स में होता है, दो ट्राइंगल की तरह होते हैं, तो उसका मेजरमेंट हमें लिखना है. सो हियर आई राइट वन सेट स्क्वायर होता है वो 45, 90 एंड 45 डिग्री का, एंड द अदर सेट स्क्वायर है 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री. दे हैव 90 डिग्री एज अ कॉमन एंगल. ओके, तो दोनों में कॉमन कौन सा एंगल हो रहा है? 90 डिग्री का. देन नेक्स्ट, फोर्थ वन, स्टडी द डायग्राम द लाइन एल परपेंडिकुलर टू लाइन एम. ओके, लाइन एल है वो लाइन एम पे परपेंडिकुलर है. ओके, उसमें फर्स्ट वन है इज सी ई इक्वल्स टू ई जी. ओके, तो यस, ओके, बोथ मेजर 2 यूनिट्स, दोनों साइड उसके 2 यूनिट है. सेकंड बी, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी. क्या पी ई है वो सी जी को बाइसेक्ट कर रहा है? यस, क्योंकि सी ई इक्वल्स टू ई जी हो रहा है, दैट्स वाई. देन थर्ड वन, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो उसमें हम लिख पाएंगे डी एफ, सी जी एंड बी एच. ओके, वहाँ पे पी ई है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है. डी, आर दिस ट्रू? ओके, ट्रू फॉर फर्स्ट वन. ए सी ग्रेटर देन एफ जी. ए सी है वो एफ सी से ग्रेटर है. यस, ट्रू. सी डी इक्वल्स टू जी एच. यस, ट्रू. एंड थर्ड वन, बी सी लेस देन ई एच. दिस वन ऑल्सो ट्रू. ओके, तीनों ट्रू है.
Then after next, dear students, see the textbook after exercise 5.5 classification of triangle. Okay. Dear student, we studied about that the least number of polygon, that is called ट्राइंगल. सबसे कम लाइन सेगमेंट से पॉलीगोन का अगर कोई शेप है तो वो है ट्राइंगल. ओके, नाउ वी लर्न अबाउट दैट द डिफरेंट थिंग्स and characteristics of the triangle. Now next, page number 101. Triangles is in which all the angles are equal. If all the angles in the triangle are equal, then its sides are also same. Okay, एंगल के अगर तीनों एंगल सेम होंगे तो उसकी तीनों साइड भी सेम होगी. देन आफ्टर नेक्स्ट, इफ ऑल द साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट्स एंगल आर इक्वल. ओके, अगर उसकी सब साइड इक्वल होगी तो उसका सब एंगल भी इक्वल होंगे. इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इट हैज़ लेस इक्वल एंगल. तो जितनी दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होंगे, एंड दो एंगल इक्वल है तो दो साइड्स उसकी इक्वल होगी. देन लास्ट पॉइंट, in that second last line, if three sides of triangle are unequal then the three angles are also unequal. अगर उसकी तीनों साइड अनइक्वल है तो उसके तीनों एंगल भी अनइक्वल होंगे. नेक्स्ट, पेज नंबर 102, naming triangles based on side. Okay, dear students, according to sides of the triangle they have different names. See that first one, a triangle having all three unequal sides is called scalar triangle. Okay, जो ट्राइंगल की तीनों साइड अनइक्वल होती है उसको हम कहेंगे स्केलर ट्राइंगल. यू कैन सी द अबव फिगर C and E. देन आफ्टर नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट, ये नाम आपको याद रखने हैं, एक्सरसाइज में इसका यूज होगा. अ ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड, अगर ट्राइंगल की दो इक्वल साइड है दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. And a triangle having three equal sides that is called equilateral triangle. Then after next, naming triangle based on angle. Angle के हिसाब से उसके जो names है. If each angle is less than 90 degree then the triangle is called acute angle triangle. Okay. Then next, if any one angle is right angle then the triangle is called right angle triangle. ओके, कोई भी एक एंगल अगर राइट एंगल है तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल. एंड नेक्स्ट, इफ एनी वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. अगर तीनों एंगल में से कोई एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. ओके, हियर यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर ऑफ दैट फिगर, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल triangle. Next, page number 103, exercise 5.6. Name the type of following triangle. Triangle with length side 7, 8 and 9 centimeter. That means तीनों side different है, so that is called scalar triangle. Second, triangle ABC with AB equals to 8.7, AC 7 and BC 6 centimeter. Okay. Again, all the sides of triangle is different, so that is called again scalar triangle. C, triangle PQR such that PQ equals to QR equals to PR equals to 5 centimeter. That means तीनों side उसकी same है, so that is equilateral triangle. D, in triangle DEF with angle D 90 degrees, so right angle triangle. E, triangle XYZ with एंगल y 90 डिग्री एंड एक्स वाई इक्वल्स टू वाई जेड, तो आइसोसेलेट राइट एंगल ट्राइंगल. क्योंकि दो साइड से में तो उसको आइसोसेलेट कहेंगे एंड राइट एंगल भी है, सो दोनों का हमने मिक्सअप किया है. देन नेक्स्ट, उसी तरह एफ है, ओके, वो हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल बिकॉज तीनों उसके एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है. एज दी सेम वे, ओके, मैच द फॉलोइंग है, वो भी बहुत ईजी है डियर स्टूडेंट्स. इसी तरह हमें फॉलो करने हैं अकॉर्डिंग टू उसकी साइड एंड एंगल के हिसाब से. तो यहाँ पे किया हुआ है फर्स्ट वन, थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो क्या आएगा इक्विलेटरल. टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ तो आइसोसेलेट. उसी तरह बाकी के आपको आपकी तरह करने हैं. मैंने यहाँ इसके आंसर भी लिखे हुए हैं तो आप टेली भी कर पाओगे ये चीज़ को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन टू डिफरेंट वे. ओके, दो तरह से हमें ये ट्राइंगल के नेम देने. यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल्स बाय ऑब्जर्वेशन. ओके, उसका एंगल को हमें जज करना है, एस्टिमेट लगाना है एंड उसके थ्रू उसका आंसर देना है. ओके, दो तरीके से. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स साइड, उसकी साइड के हिसाब से भी हमें बोलना है एंड अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल ऑल्सो, उसके एंगल के हिसाब से भी उसका हमें नेम बताना है. सो फर्स्ट वन ए, you can see that side of this triangle 8 centimeter, 5 centimeter and 5. that means उसकी दो साइड सेम है. ओके, तो दो साइड सेम है, ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंड एंगल देख सकते हो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल का जो दिया है मेजर, उसमें आप देख सकते हो ऊपर का एंड लेफ्ट साइड का जो एंगल है वहाँ दो दो बार लाइन किया है. दैट मीन्स वो दोनों एंगल सेम है. 2 टाइम ऐसे राउंड अप किए जो एंगल का हम साइन देते हैं, उसका मतलब ये है कि वो दोनों एंगल सेम है. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल भी उसके कैसे होंगे? लेस देन 90 डिग्री. ओके, क्योंकि कोई भी राइट एंगल नहीं है, तो तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ओके, देन नेक्स्ट बी, साइड देख सकते हो आप 17, 15 एंड 8 सेंटीमीटर. दैट मीन्स तीनों साइड डिफरेंट है, तो उसका एक नेम हो जाएगा स्केलन ट्राइंगल. दूसरा, यहाँ पे हमें साइन दिया है वो नीचे की तरह, वो रिप्रेजेंट कर रहा है राइट एंगल, तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल भी. ओके, उसी तरह डियर स्टूडेंट्स बाकी के सब है वो आपको आपकी तरह करने हैं. यहाँ पे मैंने उसके नेम भी लिखा है, तो आप उसको वेरीफाई टैली भी कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग मैचस्टिक, सम आर शोन हियर. ओके, यहाँ पे हमें ट्राइंगल मैचस्टिक से बनाना है. ट्राइंगल पॉसिबल होगा या नहीं वो भी बताना है, उसका टाइप भी बताना है, वो नीचे लिखा हुआ है. सो इन दैट फर्स्ट वन 3 मैचस्टिक से ट्राइंगल बन पाएगा? यस. एंड उसका टाइप क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, सो दैट. देन आफ्टर नेक्स्ट बी, 4 मैचस्टिक से ट्राइंगल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा. ओके, कैन नॉट मेक ट्राइंगल. आप ट्राई भी कर सकते हो, एंड अगर आप जैसे तैसे करके में भी थोड़ा सा उस तरह का कुछ शेप भी बनाओगे, तो ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो साइड का एडिशन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, तो वो फॉलो नहीं होगा. सो 4 मैचस्टिक से ट्राइंगल हम नहीं बना पाएंगे. 5 से, यस, 5 मैचस्टिक से हम, मैंने यहाँ पे फिगर में बनाया भी है, इस तरह से कुछ हम बना पाएंगे. एंड उसका टाइप हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल. दैट मीन्स ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. देन आफ्टर नेक्स्ट 6 मैचस्टिक से हम बना पाएंगे. कुछ इस तरह का फिगर बनेगा. आई हैव ऑल्सो ड्रॉ दी फिगर ऑफ दैट. यस, वी कैन मेक the triangle with the help of 6 matchsticks, and the angle of that is acute angle triangle, because all the angles of these of triangle is less than 90 degree. Okay.